नगर न्यूज 24 प्रतिबिंब जनमानसांचे। हजरात, आज शहर अहमदनगर में तमाम उलमा इकराम, मुस्लिम समाज के ज़िम्मेदारान, दानिशवरान एक अहम नशिस्त के बाद FIR दर्ज करने के लिए हम पहुँचे और FIR दर्ज भी हुआ, मेमोरेंडम दिया भी गया। लेकिन आज तक मुस्लिम समाज को तमाम अइम्मा इकराम, शहर के हो या पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के तमाम उलमा इकराम हर जुमा के खुतबा में अपने अपने बयान में अपने मज़हब व मिल्लत, मुल्क की सालिमियत की बात करता है। हर इमाम चाहता है हमारा हिंदुस्तान सलामत रहे, हमारा मुल्क दहशतगर्द से पाक हो। लेकिन हिंदू मुस्लिम को दो ग्रुप में बांटने के लिए न जाने किन किन का हाथ है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्रीय सरकार। मैं उससे गुजारिश करना चाहूँगा, जो खुल्लम खुल्ला नबी की शान में 28 सितंबर को जो तौहीन आमेज कलिमात बका गया, और उस पाखंडी को हम तमाम उलमाए किराम मुस्लिम समाज की तरफ से ये चैलेंज करते हैं, अगर तुम्हारे मुंह में दांत है तो हमारा सामना करो। हिंदुस्तान में क्या, पूरी दुनिया में मुसलमान कहीं कमजोर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह नबी की बात आएगी तो हम नबी की अजमत और नामूस को बचाने के लिए तन मन धन से तैयार हैं। हर मुमकिन हम कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो कोई दो तरह की बात ना हो, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम की बात ना आए, बल्कि हम तमाम हुकूमत के दानिशवरान से ये अरीजा पेश करते हैं कि उस पाखंडी को जल्द से जल्द जेल की सलाखों में बंद करके उसको इबरतनाक सजा दी जाए, ताकि कोई दूसरा गुस्ताख हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में पैदा ना हो सके। हमारी ये गुजारिश है। लिहाजा जो कुछ मैंने कहा, इन मुस्लिम समाज की तरफ से, तमाम उलमाए किराम की तरफ से हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर कोई मजहब इस्लाम को, नबी की सीरत को समझा नहीं है तो फेस टू फेस बात करने के लिए हम बिल्कुल उसे दावत देते हैं कि वो आए और हमसे वो नबी की सीरत समझे, नबी के किरदार रफ्तार को समझने की वो कोशिश करे। अगर अब भी नहीं समझा है, बहुत सारे उलमाए किराम पूरी दुनिया में मौजूद हैं, तुम नबी की सीरत समझना चाहते हो तो एक अपने मस्जिद के इमाम से भी अच्छी तरह तुम्हारी पहचान बन सकती है और वो इमाम तुम्हें अच्छी तरह नबी की सीरत समझा सकते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि नबी की शान और अजमत के खिलाफ जब कहीं से भी कोई गुस्ताख ने सर उठाया तो उसे हर दौर में जवाब दिया गया, और इस दौर में उलमाए किराम जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम मुस्लिम समाज, उलमाए किराम जिंदाबाद, मुस्लिम समाज जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मीडिया के हवाले से, उसके ज़रिए से ये ऐलान कर रहा हूँ आज कि मुसलमान की भारत में मस्जिदें शहीद की गई, उसके कुरान जलाए गए, उसके कारोबार बर्बाद किए गए, वो उसने सब बर्दाश्त किया। लेकिन भारत का मुसलमान और दुनिया का मुसलमान अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मरना पसंद करेगा, अपने बच्चों को मरवाना पसंद करेगा, लेकिन अल्लाह की शान में गुस्ताखी पसंद नहीं करेगा। दूसरी बात ये कि भारत का ये जो समाज और ये खबीस लोग जो बातें कर रहे हैं, आज भारत की हालत ये है कि ट्रेन में एक 60 साल के बूढ़े को चंद नौजवान शक की बुनियाद पर मारते हैं। भारत में एक 4 साल से बच्ची से लेकर एक नौजवान और बूढ़ी औरत की इज्जत महफूज नहीं है। भारत में जो इंसान जो है, भारत का मुसलमान चाहे या हिंदू, इंसान इंसानियत से गिर गया है। यहाँ पे जानवरों की तो इज्जत हो रही, लेकिन इंसानों की इज्जत नहीं हो रही। इंसानों को शक की बुनियाद पर मॉब लिंचिंग किया जा रहा है। ये जो समाज को, ये जो ठेकेदार जिधर भारत के समाज को जिधर लेके जा रहे हैं, ये बोलना पड़ेगा मराठी में कि कुठे नेऊन ठेला महाराष्ट्र माझा। ये हालत ये महाराष्ट्र में करना चाह रहे हैं, जो यूपी और राजस्थान के हालात महाराष्ट्र में करना चाह रहे हैं। तो हम ऐसे पाखंडी और खबीस महाराज को आज चैलेंज करते, तो वो आज एक तो वो यहाँ पर आके बात करे या फिर हमको बुलाए, जहाँ पर भी होंगे वो भारत में, हम उनसे जाकर इस्लाम की हक्कानियत की, हमारे रसूल की हक्कानियत की, कुरान की हक्कानियत की, हम उनसे मुबाहिसा करेंगे, हम उनसे बात करेंगे, हम उनसे डिबेट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे अहमदनगर शहर के तमाम उलमा इकराम की मीटिंग हुई। हर एक मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले आलिम, मुफ्ती साहब, इमाम यहाँ पर जुड़े और हमने मशवरा किया। मशवरा करके SP साहब को हमने मेमोरेंडम पेश किया
और उसमें हमने ये बताया कि आए दिन इस्लाम पर जो कीचड़ उछाला जा रहा है और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो महाराजों की तरफ से अनाप शनाप बातें की जा रही हैं, उसके लिए हमने आज मेमोरेंडम दिया, उनके खिलाफ हमने एफआईआर भी की। और आज हम मीडिया के माध्यम से अहमदनगर जिले में ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में हम ये आवाज लगाना चाहते हैं और ये चैलेंज करना चाहते हैं कि इस्लाम के बारे में या मोहम्मद पैगंबर के बारे में जो कोई भी हमसे डिबेट करना चाहता है वो आए, हमारे सामने बैठे, हम इस्लाम के बारे में उनको बताना चाहेंगे, वो हमसे मुनाजरा करें, वो जहां चाहे, चाहे वो अहमदनगर शहर में हो या अपनी किसी जगह पर हो, हमें बुलाएं, हम आएंगे और इस्लाम की खूबसूरती और इस्लाम क्या है जो अनजान महाराज और पाखंडी महाराज इस्लाम के बारे में नहीं जानते, हम मुस्लिम धर्म के ताल्लुक से और मुस्लिम समाज के ताल्लुक से जो हमने मशवरा किया है, हम उनको इस्लाम के बारे में बताएंगे, इस्लाम क्या है और मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या शख्सियत है। जो लोग वो नहीं जानते वो हमारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और हमें बुलाए या हम उनको बुलाते वो यहाँ पर आए, हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट करें और इस्लाम के बारे में और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो आप नहीं जानते एक बहुत अच्छी और बेहतरीन मालूमात हम आपको देंगे। मीडियम के ताल्लुक से हम यही मैसेज देना चाहेंगे। नवीन बातम्या आणि ताज्या घडामोडींसाठी आजच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा।